चौक और चौराहों पर बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते। ये अरकान कमेटी की मेहनतें और इस बस्ती के खुश दिल मुसलमानों की मेहनतों का नतीजा है कि हम और आप इस वक्त सोने से बचकर, तमाशों से बचकर अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में बैठ करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। यकीनन हमारी और आपकी मुलाकात भाई सरफराज अहमद साहब और आसिफ भाई वो जुमला अरकान कमेटी की मेहनतें जो हमारी और आपकी मुलाकातें हो रही हैं। अभी आपने अज़मत रज़ा इलाहाबादी साहिब क़िबला से नात और मनक़बत के अशार सुने। उनसे पहले शाहनवाज हसन साहब से नातें सुनी। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको और भी नातें सुननी है और इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ सुनेंगे। अभी मेरे हिसाब से दो बड़े लहजे बाकी हैं। एक लहजे को आकिब रज़ा इलाहाबादी कहा जाता है, दूसरे लहजे को नूरे मुजस्सम उन्नावी कहा जाता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह तकरीर के बाद भी नात सुन करके जाएंगे। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल से जितना बड़ा मजमा है, मजमे के हिसाब से स्टेज नीचा रह गया, क्योंकि बैठ करके बोलने में भी मैं देख रहा हूं कि सबको बराबर नजर नहीं आ रहा है। खैर इस बार तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह आइंदा कभी फिर ये महफिल सजेगी तो या तो स्टेज ऊंचा कर दिया जाएगा या कुर्सियां नीची कर दी जाएंगी। कैसा रहेगा? स्टेज ऊंचा होना चाहिए कि कुर्सी नीची होनी चाहिए? ज्यादा आवाज आई है कि स्टेज ही ऊंचा कर दिया जाए, क्योंकि हम तो चेयरमैन लोग हैं ना, हम क्यों कुर्सियां छोड़ेंगे। खैर ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप अपने उलमा को और ऊंचा देखना चाहते हैं। अल्लाह इन मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। यह है दामन यह है गिरेबां, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मैं जानता हूं मैंने शेर ये नकीब अहले सुन्नत के मुकाबले में बहुत हल्का पड़ा है, लेकिन अपने मिशन के हिसाब से मैंने अपनी पूरी तकरीर आपसे कह डाली है। वक्त बीत रहा है, जिंदगियां गुजरती जा रही हैं, पुश्त दर पुश्त लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं। आप देखें बस्तियां वीरान हो रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। ये मुझे एक बात याद आई। सरकार रईसुल अत्किया हुजूर पीर तरीक़त मखदूम गिरामी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल आली के भाई हैं, सरकार बादशाह मियाँ साहिब क़िबला। वो एक दिन खड़े थे, मुझे जैसा भी कच्चा पक्का याद है वो कह रहा हूँ, इसको औजान पे तोलने की कोशिश ना करना, मेरी तरफ से चूक हो सकती है। खड़े थे और अचानक कहने लगे मौलाना हमारी भी एक बात सुनो। मैंने कहा हजरत फरमाएं। कहने लगे कब्रिस्तान गए तो एक बात याद आई। मैंने कहा हजरत फरमाएं। तो उन्होंने कहा था जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं, जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं। अगला मिसरा था जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं, ऐ शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। ये इस तरह कुछ हजरत ने कहा था, तो ख्याल आया
वाकई बस्तियां वीरान हो रही हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, और बस्तियों की तरह ठीक हमारे दिल भी वीरान हो रहे हैं। हम अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी किसी और के सर पे डाल देते हैं। बहुत आसान होता है कोई भी खता करके, गलती करके ये कह के गुजर जाना कि ये उसकी वजह से हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अगर ठोकर आपको लगी हो ना, तो फिर अपनी आंखें चेक करें। अगर खाई में हम गिरे हैं ना, तो फिर अपनी अकल से सवाल करें। अपनी नाकामी की जिम्मेदारी किसी पे डाल करके यूं ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्या दिल पे हाथ रख के फैसला करें, क्या रब से हमारे वैसे ही रिश्ते हैं जैसे होने चाहिए? हमारे दिल में अपने रब का वही प्यार है जो होना चाहिए? अगर ये दूरियां हैं तो फिर क्यों हैं? हम तो एक बात जानते हैं, इश्क की तारीफ जब पढ़ी तो समझ में बात आई कि हमारे दावे झूठे हैं। इश्क की तारीफ है, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क वो आग होती है जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के खाक कर देती है। मैं अभी अब हाथ उठवाऊं या कोई मुझसे भी हाथ उठवाए तो शायद रब की मोहब्बत पे मैं हाथ उठा दूं, आप भी उठा दें, लेकिन खुद से हम पूछें क्या हमारे दावे सच्चे? क्या हम जो ये कह रहे हैं हमारा रब से प्यार सच्चा है, क्या हम यहां ठीक है? मैं एक बात मुझे याद आई, ये हमारा रब से रिश्ता तो बहुत मजबूत है। खालिक और मखलूक के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा? आबिद और माबूद के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा? बहुत बड़ा रिश्ता हमारा है, लेकिन इस रिश्ते के बीच में कुछ दीवारें आके खड़ी हो गई। बहुत गौर से मेरी बातें सुनने की कोशिश करें। कुछ दीवारें आके खड़ी हो गई, या तो वो रस्मों की दीवारें हों या हालात की दीवारें हों, और या फिर मौलाना दौर ही ऐसा आ गया है। याद रखिएगा, कोई हाल, कोई दौर और कोई मजबूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें हमारे रब से दूर करे। शुक्र अल्लाह का, हम वलियों को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अगर जाग रहे हो तो बोले मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों? उनके 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं, 2 सर हैं? नहीं ना, सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उन्हें रब को मनाने का तरीका आया करता है। उन्हें रब को मनाने का तरीका आता है। हमने भी कहा मालिक बेटा दे, आपने भी कहा मालिक बेटा दे, लेकिन लगा के दुआएं मकबूल नहीं हुई। किसी अल्लाह वाले की चौखट पे गए, कहा आप दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा जा रब तुझे बेटा देगा। फिर साल गुजरा, रब ने बेटे की खुशखबरी अता फरमा दी। ये होता क्या है? सच ये है कि इन्हें रब को मनाना आता है, हमें रब को मनाना नहीं आता। या तो वो हमारी मानता की नहीं, या वो हमें मनाना नहीं आता। कभी ये मत कहना वो सुनता ही नहीं, खुदा की कसम वो सब की सुनता है। वो तो कुरान में ऐलान करता है हम तो इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। जब तुम पुकारते हो हम जवाब भी देते हैं। कभी ये मत कहना वो सुनता नहीं, वो सुनता सबकी है। कबूल किसकी करनी है ये फैसला वही करेगा।
मेरे अजीज, बहुत दूरियां हो गई, बहुत फासले हो गए। कभी खुद से सवाल करें खड़े होके आईने के आगे, क्या हम ही हैं वो जिन्हें हुजूर ने अपनी उम्मत में शामिल किया? क्या हम ही हैं वो जिनके लिए हमारा नबी रातों रात सजदों में सर रख के रोता रहा? मुझे बताएं, जब हराम के लुक़्मे मुंह के करीब आए ना, एक बार सोच लिया करो, मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे लेकिन कभी हराम को हाथ नहीं लगाया। जब भी किसी का दिल दुखाने का ख्याल आ जाए और किसी को छोटा दिखा करके दिल खुश होता हो ना, तो सोचना कि तू भी हमेशा के लिए नहीं आया, तू भी हमेशा के लिए यहां नहीं आया। और ये इज्जतें तेरा सिर्फ मुकद्दर नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। उसकी हुकूमत में किसी का अमल दखल नहीं है। एक एक कदम हमें संभल के उठाना है, हमारे इश्क के दावे खोखले, वरना प्यार जानते हम तो कहते हैं मेरा भी जी चाहता है कि सब कुछ लुटा दूं रब के नाम पे, मगर है नहीं इतना। अल्लाह इतना दे दे कि मैं खूब लुटाऊं। हम थोड़े ही से लुटाना शुरू कर दें, अल्लाह उसी को बहुत बना डालेगा। लेकिन हम अपने दिल की बात करें, चलो कभी मस्जिद जाओ, जाते होंगे इंशाअल्लाह मस्जिद ना, उम्मीद करते हैं कि मोमिन मस्जिद जाते हैं कि नहीं मस्जिद में? हाँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया अगर इतने ही जाते हैं तो फिर खैरियत ही है। जाते हैं मस्जिद में, और जुमे में तो खैर सभी जाते होंगे। जाते हैं जुमा पढ़ने? जुमा किस दिन आता? किस दिन आता है जुमा? अरे यार, जुमेरात के बाद जुमा आता है, समझ गए ना? जुमेरात के बाद जुमा आता है, वही दिन जिसमें सुबह उठते की नमाज की तैयारियों की एक लहर होती है। माएं बच्चों को बुला बुला के नहलाती हैं, जल्दी कर अजान होने वाली है, जल्दी कर खुतबा होने वाला है। जवान अपनी तैयारी में, बूढ़े अपनी तैयारी में, सारे अपनी तैयारी में। क्यों ना कहें इस दिन की तैयारी क्यों ना करें, क्योंकि रब ने इस दिन को मोमिनीन के लिए ईद का दिन बना दिया है। अब तो जितने ईमान कमजोर होते जा रहे हैं ना, उतनी तैयारियां कमजोर होती जा रही हैं। वरना हम बचपन में देखते थे, बचपन में जुमे का दिन आया, सुबह आंख खुली तो नल के आगे मिलते थे, होश आता था तो भीग चुके होते थे। क्या हुआ? अम्मी चप्पल पास रख के खड़ी है, जल्दी नहा, जुमा है आज। ये दौर भी गुजरा है, आज कमजोरियां हो गई। हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम अपने रब के लिए वक्त निकाल सकें। ये सारे उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अजान हो जाए फिर कुरान कहता फिर दौड़ो मस्जिद की तरफ। और हम अरे अभी तो अजान हुई है, अभी तो बैठो यार, अभी तो खुतबे की आवाज आएगी, इमाम साहब माइक में पढ़ते हैं खुतबा। यही देख के घड़ी लगाते रहते। दुकान वाला दुकान बंद करने तैयार नहीं, वो छोड़ो दुकान तो बहुत बड़ी बात है, चाय वाला फट्टा बंद करने तैयार नहीं, मोबाइल वाला मोबाइल बंद करने तैयार नहीं। एक न्यूज और रह गई है, ये और देख ले, किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की है कि बीजेपी की है? ओ भाई, ये तो बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं। आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अजान हुई, अब भी काम में लगे रहते। और अल्लाह माफ करे, जो जितना बड़ा अमीर है ना, वो उतना ही बड़ा खां साहब बन के मस्जिद में जा रहा है। कलफ लगे कपड़े, ऊपर का बटन खुला हो और यूं आएगा मस्जिद। खुदा के बंदे किसी के बाप की बैठक में नहीं, खुदा के घर में जा रहा है। कहता नमाज तो बतेरी पढ़ी लेकिन दिल नहीं लगता अभी नमाज में। दिल ऐसे नहीं लगता है, दिल तब लगता है जब नजरों में जमाले मुस्तफा हो और ख्यालों में जलाले खुदा हो। फिर देखो नमाज में दिल कैसे लगता है। और मस्जिद में आने के बाद
हम तो पैर से इतनी जोर से झटका देते हैं कि आगे बैठे हुए लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। तूफान आया है कि जलजला आया है, कोई गिरा है कि संभल के पैर रखा है, ये देख करके हम हैरत से, फिर अगर जिसने चंदा ज्यादा दिया होता है तो वो पीछे नहीं रुकता है, वो सफे चीरते हुए आगे जाता है। मस्जिद का अदब सीखो प्यारे, फरमाया गया अगर सफे लग गई हो, आगे जाने का रास्ता ना हो तो फिर जूतियों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम अगर गर्दनों के ऊपर से पैर करके जाओगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। आजिज़ी के साथ जूतों में बैठ जाओगे, अल्लाह तेरे मुकद्दर में इज्जतों के ताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। ये किया करो, जरूरी नहीं है हम खसाब है तो पंखे के नीचे बैठे। यहां तो लग भी गया पंखा, कब्र में कोई पंखा नहीं, कोई ऐसी नहीं है। वहां अगर कब्र ठंडी होगी तो मेरे रब के करम से ठंडी होगी। हाँ, और उम्मीद ना रखना तेरी मेरी इनकी किसी की, कोई किसी के काम नहीं आता है। हम तो शबे कद्र शबे बारात भी एक फैशन के तौर पे मनाने लगे, फैशन के तौर पे। मगरिब के टाइम टंकी फुल, चश्मा तैयार, जैसे ही मगरिब का बात शुरू हुआ रत जगह करना, इशा पढ़े या ना पढ़े चाबी लगाएगा। इतनी तेज एक्सीलेटर लेते नौजवान कि उसकी आवाज से सुनने वाले को डर लगता, चलाने वाले को डर नहीं लगता है। ये जो गर्मी है ना 18 साल 20 साल की, इस गर्मी को माँ बाप की खिदमत पे खर्च करो। अगर किसी से कहा आहिस्ता चला तो कह रहा तुम्हारा क्या टूटेगी तो मेरी, चल हमारा भी कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों, पहली बात तो हमारा इस्लाम हमें अदब सिखाता है, तरीके सिखाता है। गाड़ी पे बैठने लगो, इस्लाम ने सवारी पे बैठने तक की दुआएं हमें अता की है, हवा में उड़ने तक की दुआएं हैं, पानी में तैरने तक की दुआएं हैं। कौन सी दुआ इस्लाम ने हमें नहीं दी है? हम गाड़ी पे बैठते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो ख्याल तक में नहीं आता है, चाबी लगा करके फुल एक्सीलरेटर लेकर के भागते हैं। और मेरे भाई चल मत देख बताने वाले की तरफ, मत सोच उसके बारे में जिसे तेरी टांग की फिक्र हो। इतना सोच लिया करो तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, तुम्हारे घर पे बाप को तुम्हारा इंतजार है, माँ को तुम्हारे पलटने का इंतजार है। तुम हम से कह के चले जाते हो कि क्या हुआ टूटेगी तो हमारी टूटेगी, चल हम तो सुन के चले जाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं यार, अगर कोई शख्स आम का पौधा लगाए उससे पूछो तो सही इसकी परवरिश क्यों कर रहे हो, का 7 साल के बाद ये फल दे देगा। 7 साल के बाद जिस पेड़ पे फल आते हैं उसको बड़ी मोहब्बत से आदमी सींचता है। अगर कोई पत्ता तोड़ दे तो उससे लड़ जाया करते हैं, कोई उसकी शाख तोड़ दे मालिक लड़ जाता है। मैं कहता हूँ एक आम के पेड़ पर 7 से 8 साल में, 4 से 5 साल में फल आता है तो मालिक को दुख होता है, लेकिन एक बेटे को कैसे पाला जाता है सोच भी नहीं सकते हो। खुदा की कसम एक्सीडेंट होगा तेरी टूटेगी, तुझे तब दर्द होगा जब तेरी पट्टी होगी। पूरी जिंदगी माँ बाप को दर्द रखेगा, हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, माँ बाप के लिए। सुकून से चला करो, सब्र से चला करो। खुदा की कसम अगर तुम राहत में होगे तो तुम्हारे माँ बाप का कलेजा भी ठंडक महसूस करेगा। क्यों ये महसूस नहीं करते तुम? अगर 120 में बाइक चल रही हो ना, 90% आधार चेक करो ना करो मुसलमान का बच्चा होगा। ये कंडीशन हमारी कौम की। हम IAS नहीं बन सके, IPS नहीं बन सके, अलबत्ता मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले बन गए। करना है तो कोई बड़ा काम करो, ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। हम मस्जिद में गए, अल्लाह माफ करे पंखा ढूंढता हर आदमी जाके, और कई बार तो डुक चल गया। कुछ दिन पहले अभी खबर वायरल है, सोशल मीडिया वालों ने खूब उछाला, गैरत आनी चाहिए, पूरी मस्जिद में बेल्ट चल रही है। ये हमारे हालात थे जहां ऊंची आवाज तक करने की इजाजत नहीं, वहां गालियां, वहां मारकूट। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है?
मुझे बताओ है क्या ये हमारे ईमान की कमजोरी है। मस्जिद का अदब न करना, फरमाया गया कुर्बे कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में शोर करेंगे। 3 मिनट इमाम लेट हो जाए, जो सबसे 5 वक्त का पक्का नमाजी है ना, पहली आवाज उसकी निकलती है अभी तक आए नहीं, पहले अगली सब वाले मुड़ के पीछे देखते, फिर पिछली सब वाले। क्या है ये? अगर इमाम को 3 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो कहीं हम आग के शोलों पे तो खड़े नहीं है, मस्जिद में बैठे ना, 3 मिनट बर्दाश्त भी कर सकते थे, लेकिन वहीं से शोर शुरू हो जाता है। ना करें, मस्जिद में अदब से आया करें, अदब से आया करें और अदब से बैठा करें। जितना अदब मस्जिद का करोगे, फरमाया गया अगर दिल काले हो गए हो ना तो फिर मस्जिद में झाड़ू लगाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल साफ कर डालेगा। लेकिन हम तो झाड़ू लगाने को ऐब समझते हैं, अलग से 6000 रुपए दे के बंदा रखते हैं, झाड़ू तुझे लगानी है। मैं गारंटी देता हूं, जा जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते हो वो मस्जिद के नमाजियों की जूतियां सीधी किया करे, जिसके घर में बरकत ना होती हो वो वुजू खाने में झाड़ू लगाया करे, जिसके घर में बरकतें ना हो वो मस्जिद की सफाई किया करे। दिल काले हो गए हैं, खौफे खुदा से नहीं लरसते हैं, तो जाओ मस्जिद की गर्द साफ करो, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे दिलों की मैल साफ फरमा देगा। करो मस्जिदों की सफाई, लेकिन करे कौन? वहां भी पंखा बंद कर दिया था किसी ने कुछ दिन पहले, गोली मारी, बंदा ही मार दिया एक पंखे को लेके। इतने झगड़े, ईमान तो ले हम अपने ईमान। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, पहचाने अपनी जिम्मेदारियां। मस्जिद में आए तो मैं क्या बात कह रहा था, मस्जिद में भी हम जाते ना तो एक गोलक घूमती, गोलक यहाँ क्या बोलते हैं? गुल्लक, चंदे वाला जो डब्बा होता है उसे कुछ भी बोलो, गुल्लक बोलते हैं ना, उसको आप देखो। हम लोगों ने भी इमामतें की हैं, जब गुल्लक खुलती है ना सबसे फटा नोट मस्जिद के गुल्लक में मिलता है। हाँ, खुलवाओ, जाओ कभी देखना। और कह रहा हर जुम्मे को मस्जिद में पैसे दे रहा हूं, बरकत नहीं हो रही, शुक्र कर पत्थर नहीं लगा। ऐसे फटे नोट पे तो पत्थर गिर जाने चाहिए। बरकत ढूंढ रहा है, आधे आधे नोट कहां मिलते? कहां मिलते? मस्जिद की गुल्लक में। अपने आप पहनेगा कीमती कपड़ा, नया नोट ऊपर वाली जेब में, यहां को दिखना चाहिए। हाँ, कई लोग दिखा दूंगा मैं, पर्स है मगर फिर भी यहां को नोट है, नया नोट, ताकि पता चले पैसे वाला है। मेरे भाई गुल्लक आती है ना, यूं हाथ डाला, पहले तो टूटा हुआ सिक्का देखता है जैसे कोई भिखारी आया हुआ, नहीं मिलता ना फिर मजबूरी में हाथ डालेगा, फिर नोट छांटता उसमें, सबसे गला नोट। 50 दे रहा तो सफ में दिखा के दे रहा, खोलेगा ऐसे सीधा करेगा, फिर ऐसे लेकर बैठा रहेगा, गुल्लक आएगी फिर डालेगा। ये हमारा खुलूस, हाँ ये हमारा इखलास है। जानते हो मोहब्बत में ये नहीं होता। जब तुमने जेब से फटा नोट निकाला ना तो खुदा देख रहा था, नया नोट अपनी जेब में रखा, फर्क कुछ नहीं, नया भी 50 का चलेगा, पुराना भी 50-50 में चलेगा, लेकिन उससे तेरी मोहब्बत का पता लग गया, तेरे रिश्ते का पता लग गया। मजा तो तब था जब तू नया नोट गोलक में डालता, पुराना जेब में रखता, रब फरिश्तों में तज़किरे करता, देखो ये मुझसे इतना प्यार करता है। नोट दोनों ही एक से थे, लेकिन गला खुद ने लिया है, नया मुझे देके जा रहा है। ये करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ ना, तो फिर बरकत किधर मिलनी है। मुझे एक बात याद आई, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुना है ना? क्या नाम है बाबा फरीद? सारे बोले बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका एक देहाती मुरीद था,
क्या था? वो पीर थे और उनके मुरीद थे। आज पैर है और इनके मरीज हैं। हाँ, कौम को एक बड़ी बीमारी ये भी लग गई है, हजूर का ही करम है। एक बार नहीं कह रहा, खुदा का करम है, हजूर का ही करम है। दुकान कैसे चल रही है? बस हजूर का करम है। खेती कैसी हुई? हजूर का करम है। भाई कैसा है? बच्चे ठीक? हाँ, हजूर का करम है। भूल गए तुम? भूल गए? याद नहीं रहा? तुमने सिर्फ एक दाना डाला था खेत में, एक दाना। रब ने जमीन का सीना चीर के उसको निकाला, पौधा बना, पौधे का दरख्त बना, पत्ते निकले, फिर उसको हवाओं ने झूले झुलाए। फिर जब उसका जीना लगा तो रब ने उसे चांद की चांदनी से खूबसूरती अता की। जब शबनम ने उसका मुंह धोया तो सूरज की किरणों से उसके मुंह को साफ किया गया। और ये एक दिन नहीं, 4 महीने तक मुसलसल निजाम चलता रहा। फिर रब ने बाली निकाली, बाली पे गिलाफ चढ़ाया, गिलाफ के अंदर एक दाने के बदले में 70 दाने अता किए गए। और 70 दाने भी इतनी सेफ्टी के साथ कि तुम 500 का नोट उतना संभाल के नहीं रखते जितना रब ने गेहूं का एक दाना संभाल के रखा है। तुम 50,000 की गड्डियां उतनी संभाल के नहीं रखते हो जितना रब ने चावल को धान के कबर के अंदर पैक किया है। 1000 बारिशें आके चली जाएं लेकिन चावल तक पानी नहीं पहुंचता है। 1000 तूफान आके चले जाएं लेकिन गेहूं का कबर इतना मजबूत है कि उसके अंदर पानी नहीं पहुंचता है। मुझे बता तो सकी ये हिफाजतें किसने दी थी? ये बरकतें किसने दी थी? जब फसल अच्छी होती है तो कहते हो मैंने दवा अच्छी डाली थी। पीर के पास से डोरी लेके आया था, उसने पानी पड़ के दिया था, तब खेती अच्छी हुई है। जब तूफान में आके खेती मारी जाती है कहते हो हालात ने मार डाला है, मौसम ने मार दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता नुकसानात को सिर्फ खुदा की तरफ करते हो, बरकतों को पीरों की तरफ करते हो। जब फसल अच्छी हो तो ये कहा करो कि रब के करम से हो रही है, नुकसान हो जाए तो कह दिया करो मेरे अमल की वजह से हो गया। अल्लाहु अकबर। जवाब दें भाई, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ये सोच कर मत बैठना मैं तुम्हें जन्नत बांट के जाऊंगा। मैं तो कहता हूं जो फ्री जन्नत बांटते हैं उनका नंबर मुझे भी देना, जन्नत मुझे भी चाहिए। हम उनके घर जाके लेके आएंगे। हमें इतना पता जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 313 सर से कफन बांध के बद्र में ना उतरे होते। मुश्किल है। ओ मेरे अजीज, बात बात में ना रब को ना भूल, अपने रब को याद रखो। माफ कीजिएगा कड़वी बात है कहने लगा हूं नूरे मुजस्सम भाई। हमें बचपन याद है जब महफिलें शुरू होती थी ना तो पहले रब की हम्द से आगाज होता था। आज होता है? होता है? तरतीब ये होती थी, पहले हम्द होती थी फिर नात होती थी। आज सब कुछ खत्म। क्यों? हम अपने तरीके भूलते जा रहे हैं। वो कहा था किसी ने, आज ही अच्छे साउंड आ गए, आज ही को आ गया। पहले बिना माइक के भी मिलादे होती थी। लोग कहते हैं दौर अच्छा है, देखा आवाज कितनी क्लियर आ रही है। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं रहे। महफिलों का आगाज हमद से होता था, आज पूरी महफिल खत्म हो जाती है, हमद का एक शेर सुनने नहीं मिलता। ये दुख की बात नहीं है। और ऐसे ही हमारे नजरिए हो गए। पीर भी एक बार नहीं कहता चल अगरबत्ती यहां लगे ना लगे मां के पैर जरूर दबा लिए जाके। वो भी कहने ही तैयार नहीं। वो कह रहे अम्मा की ड्यूटी लगा ली तो फिर मेरी बारगाह में भीड़ कैसे होगी? हाँ, यहां भीड़ कैसे होगी? बस नहीं चलता, वरना ये बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में लोग लाके भीड़ करें। ये हालात हमारे होते। अल्लाह वालों की आदत ये होती थी कि वो भीड़ से भागते थे। और आज भीड़ चाहते हैं हम लोग। आज हम चाहते हैं जमघटाओ,
लोग हाथ चूमने वाले हो। खुदा की कसम जानते हो, यकदरगीर मोहकमगीर, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हमारे रिश्ते कमजोर हो गए, रिश्ते कमजोर तो पीर हुए कि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और आज ना पीर बनना बहुत आसान भी है। अब्बा मरे, बेटे को पगड़ी बांध के बैठा दो। ऐसा लगता है कि ये पीरा मुरीदी का मसला नहीं, ये जायदाद का मसला है कि ये विरासत तो तुम्हें ही मिलनी है, नाती तो पूरी कर लो इसे। नमाज हाफिज जी याद करा देंगे, दुआ मौलाना याद करा देंगे, और चलाने के लिए तो बेवकूफ मुरीद हैं। एक मसला पीर से नहीं पूछेगा। हाँ सही बता रहा हूं, कितने पीर ऐसे हैं अगर पूछ लो इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, और अपने आप को गजाली तौरा समझे बैठे। ऐसे धोखे में डूब गए हम जाकर के। यही मसला मुरीदों का भी। हम भी मुरीद होते टाइम पूछे, सोचते हैं कि मुरीद हो जाओ, डोरी तो मिलती रहेगी, तावीज होता रहेगा, यही असल है। नहीं, दिल देना है तो फिर दो दे, और ऐसा दो कि दिल में सिर्फ वही रहे जिसे दिल दे रखे हो। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला। इस पंखे को उधर घुमा दो भाई थोड़ा। क्या नाम लिया? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला। आपका ना एक मुरीद था, मुरीद साल में एक बार आता था मिलने के लिए। कितने दिन? अब सारे पंखा बंद करेंगे क्या? कितने दिन में आता था मुरीद? कितने दिन में? एक साल में एक मर्तबा। लेकिन मुरीद की आदत ये थी, जब आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। तो जो है सारे लोगों की, खाली हाथ नहीं आता था। समझे, हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। खाली वाह से काम नहीं चलेगा, हमें रवैये बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। आता था ना तो साल में एक बार, और हजरत अकेला नहीं आता था, वो साथ में ना पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लेके आता था। लुंगी बाबा फरीद के लिए, देहाती था, उसके इलाके में लुंगी का कपड़ा अच्छा होता था, वो लेके आया करता था। एक साल वो नहीं आया। क्यों नहीं आया जानते हो? इसलिए नहीं आया कि उसके पास लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए नहीं आया कि उसके पास पैसा ताकि नहीं लुंगी खरीदने का। उसने एक साल बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। दूसरे साल में उसने 2 लुंगी खरीदी, एक पिछले साल की और एक मौजूदा साल की। अब के साल 2 लुंगी लेकर के पीर की बारगाह में गया और जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद ना हुजूर ये तोहफा लाया, तोहफा लाया। पीर साहब के जुमले सुने, कहने लगे यार पिछले साल क्यों नहीं आए थे? कहा हुजूर आप तो जानते हैं ये गरीब हूं मैं, और लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पिछले साल आया ही नहीं। तो आपने ना लुंगियां ली और लेने के बाद दोनों एक जगह रखी और उनमें आग लगा दी। क्या किया? बोले जरा, समझ रहे हैं ना क्या किया? आग लगा दी। जब आग लगाई मुरीद तड़प गया, सरकार क्या पसंद नहीं आई? हजरत मैं तो इस बार बहुत अच्छी लेके आया था, सरकार बताए ना क्या आपको इसका रंग अच्छा नहीं लगा या कपड़ा अच्छा नहीं लगा? सरकार इसमें आग क्यों लगा दी आपने? अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं यार तुझे पता है 1 साल तेरी जुदाई में कैसे कटा है, तेरी 1 साल तक इंतजार किया मैंने, जब तुझे आना था तू नहीं आया, फिर उसके बाद तेरी दूरी का दर्द इतना बढ़ गया कि इतनी मुश्किल से ये वक्त कटा है, और तूने ये बताया कि ये लुंगी नहीं खरीद पाया इसलिए तू नहीं आ पाया था। उसने कहा यार मैं आज कानून बना रखा हूँ, इस लुंगी की वजह से तू 2 साल के बाद आया है, मैं ये कहता हूँ उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से जुदा कर दे। मैं कहना चाहता हूँ जो चीज उम्मत को मुस्तफा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो, जो बंदे को खुदा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो। वो काम करो जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत। तो ये हमारे बीच बहुत सारी चीजें आ गई। एक बात कही जाती है, क्या करें मजबूरी, ये दौर ऐसा है, दौर को बदनाम करते हैं। हम लोग कहते हैं क्या करें मजबूरी हमारी, वक्त ही ऐसा चल रहा है, नहीं कर सकते। वो कहते हैं मौलाना हालात के साथ चलो वरना नहीं रह पाओगे दुनिया में। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, हुजूर के गुलाम वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त हुजूर के गुलामों के साथ चला करता है। हाँ, अगर वक्त बिगड़ेगा तो क्या आप सच भी नहीं कहोगे? वक्त बदलेगा तो क्या आप हक भी नहीं कहोगे? वक्त कोई भी हो, बुरे से बुरा वक्त भी उस वक्त से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता जब सिर्फ 39 ने कलमा पढ़ा था। 40वें की बारी थी, उससे बुरा वक्त कब आएगा? क्या ताइफ से भी बुरा वक्त है ये? क्या करबला वालों से ज्यादा खतरनाक वक्त ये है? अभी हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, अभी हमें जेलों में नहीं डाला गया, अभी बच्चे नहीं मारे गए, फिर भी लोग कहते हैं थोड़ा डर के रहो, थोड़ा दब के रहो। खुदा की कसम खा के कहते हैं हम हर मामले में समझौता करने तैयार हैं, लेकिन जब बात अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की आएगी, ना हम हालात से डरते हैं, ना वक्त के फिरौन से डरते हैं। खुदा की कसम हम दीन के लिए जान भी दे सकते हैं, खानदान भी दे सकते हैं। यही सच है, यही सच है। हाँ ओ मेरे भाई, हालात रवैये अपने अच्छे करो, अपने अच्छे करो, अपने आप का बदलो। क्या दौर मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए? है ना? लेकिन कितना भी मुश्किल हो जाए हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। हमने पहले भी खुल के कहा था और फिर कह रहे हैं, खुदा की कसम मुसलमान तुम्हारी खैरात पे नहीं, मुसलमान अजमेर वाले की खैरात पे पल रहा है। तुम जितना चाहो मुश्किलें खड़ी कर दो, मुसलमानों की पेंशन बंद, मुसलमानों की नौकरियां खत्म, मुसलमानों का जो भी आरक्षण था खत्म, सब कुछ कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। हम पंचर वाले कहे जाते हैं ना, शुक्र है पंचर वाले हलाल की खाते हैं, हराम की नहीं खाया करते हैं। हाँ, अब्दुल्ला पंचर वाला, और अब्दुल्ला खुदा की कसम अब्दुल्ला से प्यारा नाम ही कोई नहीं। हमें कहो तो अब्दुल्ला, ताकि पता चले कि हम रब के बंदे हैं, इबलीस के बंदे नहीं हैं, हम रब के बंदे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है मेरी, आप ना ये नियत और भरोसा रखें कि रज़ाक अल्लाह है। कौन है? रज़ाक, जोर से रज़ाक, रज़ाक। न जाने कितने लोगों ने ना हफ्ते भर से अल्लाह का नाम नहीं लिया होगा, सारे खुल के और मिल के रब का नाम लें। रज़ाक, रज़ाक, रोजी देने वाली रब की जात, वो चाहे तो पत्थर में कीड़े को रोजी दे दे, और अगर वो छीनने पे आए ना तो करोड़पति के आगे भुना मुर्गा रखा है, फ्राई मछली रखी है, तरह तरह की नेमतें हैं, लेकिन बैंड डॉक्टर ने कहा अगर इतना सा भी खा लिया ना मर जाएगा। ऐसे ये है उसके बंद करने के तरीके, ऐसे बंद कर देता है वो। और जब वो खिलाने पे आता है ना तो जानते हो सालों साल यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रख के बता देता है जिंदगी का मालिक भी मैं हूं, मौत का मालिक भी मैं हूं। शर्त ये है अकीदा पक्का होना चाहिए। अल्लाह से नूर भाई, अल्लाह से जब भी मांगे ना हम कसरत ना मांगे, बरकत मांगे। क्या मांगे? कसरत नहीं, बरकत। कसरत और बरकत का फर्क समझ लें पहले। कसरत यह है कि हम 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो खर्च हो रहा 16 लाख। अमीर है कि गरीब? गरीब नहीं, फटीचर, क्योंकि लेवल से भी नीचे चले गए। 15 कमा के 15 ही खर्च कर लो तो गरीब, और 15 कमा के 1 लाख का कर्जा खर्च हो रहा है, तब बोले ये सच्चाई भी जान ले आप। हाँ, 15 कमा के 16 खर्च तो बंदा फटीचर है,
इसे कहते हैं कसरत। वो बंदा 9,000 कमाता है, 8,000 खर्च करता है, एक बच जाता है। बताओ ये अमीर है कि गरीब? इसे बरकत कहते हैं। 10 में से एक बच जाए महीने में, ये बरकत है। और 10 कमाए फिर 11 खर्च हो जाए तो ये कसरत है। अल्लाह से कसरत नहीं मांगेंगे, अल्लाह से बरकत मांगेंगे। हमें बरकत मांगनी चाहिए, कसरत न की। जब से हमारी नीयत में कसरत आई है, हमें अंधा करके रख दिया है। हराम हो के हलाल हो, इकट्ठा होना चाहिए। आलीशान बिल्डिंगें हो, शानदार गाड़ियां हो, जरूरत के लिए नहीं, शान शौकत के लिए करते हैं। जानते हो प्यारे, जब से ये नीयतें बदली हैं, उस वक्त से खैरियत नहीं है। आप तरीका अपना देखें। बगदाद वाले की महफिल सजी है, आओ उन्हीं के हवाले से बात कह जाऊं। मेरे बगदाद जो लिबास पहनता था, उस वक्त के 70,000 की पगड़ी पहनता था, उस वक्त के लाखों का जुब्बा पहनता था। कितना अमीर था बगदाद वाला, लेकिन तारीख गवाह है, जितना सुबह को आ जाता था, जब बिस्तर पे जाता था, तो उस वक्त तक एक भी सिक्का नहीं बचता था। इसलिए कि जितना आता था वो सारा गरीबों पे खर्च करके चला जाता था। मगर तारीख पढ़े, 11वीं है ना महीना, किस चीज का? 11वीं शरीफ का। सरकारे गौसे पाक इतने बड़े सखी, 1 रुपया पास नहीं रखते। और आदत करीमा थी कि जब 12वीं शब आती थी ना, तो हुजूर के नाम का लंगर होता था। बोल दो सुभान अल्लाह। कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। आहिस्ता बोलो भाई, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब 12वीं शब आती तो बगदाद वाले का लंगर चलता, 12वीं के लिए हुजूर की विलादत की खुशी में लंगर चलता। एक दिन हुआ यूं कि तारीख तो आ गई, लेकिन सरकार को उस पाक के पास कुछ था नहीं, खाली। ख्याल आया काश आज भी मेरे पास कुछ होता ना, तो ये महफिल खाली नहीं होती। रोए, क्या करूंगा? मुरीद को बुलाया, इधर आ। शागिर्द था हजरत का, पगड़ी उतारी, उसकी दामन में रखी, कैसे छुपा ले। शागिर्द ने कहा हुजूर क्यों? कहा सुनी से बगदाद की मार्केट में ना लेके जाना, इसे बाहर लेके जा, ताकि किसी को पता ना चले ये अब्दुल कादिर की पगड़ी है। हुजूर क्यों? कहा इसे बेच के आ, उस पैसे से हम मदीने वाले के नाम का लंगर करेंगे। उस पैसे से मदीने वाले का नाम का लंगर करेंगे। पगड़ी गई, शागिर्द ने कहा हुजूर ये ना करें। कहा जा, मेरी पगड़ी मुस्तफा की महफिल से ज्यादा थोड़ी है, लेके चला जा। शागिर्द रोता हुआ लेके चला। आज ये दिन है, बगदाद वाले ने घुटने खड़े किए, इस तरह हाथ बांधे, सर घुटने पे रखा है, आंख में आंसू हैं, रो रहे हैं। अचानक कमर के पीछे से किसी के हाथ की ठंडक का एहसास हुआ है। आपने जब मुड़ के देखा, वो किसी और का चेहरा नहीं, बगदाद वाले के नाना का चेहरा था। मुस्तफा ने उठाया, अब्दुल कादिर बेटे ये तेरी पगड़ी कहाँ है? कहते सरकार मैंने मार्केट भेजी है बेचने के लिए। क्यों बेच डाली है? सरकार आज गलियां खाली थी, अब्दुल कादिर को गवारा नहीं हुआ कि तेरी तारीख आए और महफिल न लगे, हो ही नहीं सकता है, मैंने पगड़ी बेच दी है। आका कहते हैं अब्दुल कादिर पगड़ी ना बेचता, आगे कर लेता। कहते या रसूल अल्लाह पगड़ी तो क्या, अगर आपकी तारीख के लिए अब्दुल कादिर को कपड़े बेचने पड़े तो वो भी बेच देगा, लेकिन तेरी महफिल मनाना नहीं छोड़ेगा। मेरे नबी ने इतना सुना, सीने से लगा, फरमाया अब्दुल कादिर आज तक तूने मेरी महफिल सजाई है, अब क़यामत तक ज़माना तेरी महफिल सजाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी। सारे लोगों जी सुभान अल्लाह आपको सलामत रखे सबको। बहुत गौर से मेरी बात सुन ले। बगदाद वाला इतना बड़ा सखी भी है, लेकिन जाते फरमाते हैं दरसुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बना दिया? कुतुब बना दिया। आज ना कहते पीर साहब से पूछो सना सुनाइए,
उसे ये नहीं पता सना किसे कह रहे। एक ने पूछा ना दुआए कुनूत पता है, तो कह रहा साहब मैं इतना जानता हूं, मैं मुसलमान हूं बस। कुछ दिन पहले पीर साहब का इंटरव्यू वायरल हुआ। ये मुजाबर बैठे, मुजाबर, इन पे तो लठ फिरना चाहिए, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, उसने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। ये हालात है। उसे यही नहीं पता उम्मत किसे कहते, और ठेका लिए बैठा शिफा देने का। एक तो मुझसे मिला, कह रहा जी मिट्टी भी दे दूं ना उठा के तो सिपाही हो जाओ। मैंने कहा खैर थोड़ी है, अब तो एम्स वगैरह बंद कर देने चाहिए। ये हालात हमारी कौम के। वो कहा था उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। नाहल बैठ गए आकर के, ओछे नंगे बैठ गए। गौस पाक फरमाते मैंने इतनी पढ़ाई की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और जबकि गौस पाक मां के पेट से वली पैदा हुए, और सिर्फ मां के पेट में नहीं, आलम अरवाह में भी वली है सरकार गौस पाक। वो फरमाते हैं 14 साल तक मैं घर पे रहा मां की नजरों के सामने। कितने साल? जब 14 साल हो गए, फरमाने लगे एक दिन ना मैं घर से खेलने के लिए निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए। लेकिन गौस पाक का खेल भी अलग था, आज की तरह नहीं था। किसी खेल में गाली ना हो ही नहीं सकता, मगर उनका खेल, आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। अरे महफिल में याद कर लो कलमा, वरना निकाह में बड़ी तबाही आती है पढ़ाते भाई। हंस रहे हो? सही बता रहा हूं, पूरे निकाह में इतना जोर नहीं लगता जितना युही व युमीत पे जाके लगाना पड़ जाता। कहना ही नहीं आता, हाँ कहना ही नहीं आता। युही को ऐसे तोड़ मरोड़ के हुई हुई कर दे, ये कंडीशन है हमारी। ला इलाहा, ला इलाहा, ये खेल बगदाद वाले। और जब घर से निकले ना तो बच्चे तो ठहरे बच्चे, जो मिल जाए, अगर ना समझ बच्चे को सांप मिल जाए तो उससे खेलने लगे। बच्चों को मिल गया बैल, बच्चे ने, सारे बच्चे कोई मुंह पकड़े पड़ा बैल का, कोई कान, कोई नाक, कोई सींग। गौस पाक फरमाते हम भी गए, हम जाके पीछे खड़े हुए, हमने पूंछ पकड़ी ना तो वो मेरे तरफ मुड़ के कहता अब्दुल कादिर तुम तो ये ना करो, तुम तो ये ना करो, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। वो से पाक फरमाते इतना सुना मैं डर गया, मैंने दौड़ लगाई, कमरे में लेटा, फिर घबराहट हुई, मुझे एहसास हुआ आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक डर था जो बैल ने बातें की थी, कहते फिर मेरे कानों में सदा आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। कहते ये आवाज सुनी ना, मैं छत की तरफ दौड़ा कि मेरे घर के पीछे से ये आवाज आ रही है। कहते जब मैं छत पे चला, कहते था तो बगदाद में, लेकिन हरम के चारों तरफ तवाफ करने वाले बंदे मुझे बगदाद से नजर आ रहे थे। कहते मैं नीचे उतर के आया, मैंने अम्मी से सारी बात बताई, अम्मी मैंने ऐसे ऐसे देखा। कहती माँ तो माँ ठहरी ना, गोद में ले लिया, सीने से लगाया, बेटे डर मत, जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी बशारतें मैंने देखी है, तेरे आने से पहले तेरी बरकतें हमें दिखाई गई थी, तू अजमत वाला लाल है, दुख न कर। अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहते मैं पढ़ना चाहता हूँ। बगदाद वाला इतना बड़ा पीर होके कहता मैं पढ़ना चाहता हूँ। अम्मी ने ना खजाने का डब्बा खोला, जब निकाले ना तो 80 सोने के सिक्के निकले। कितनी जोर से कितनी? फरमाने लगे काम कर मेरे लाल, 40 तू ले ले, 40 तेरे भाई की, और सुन मुझे पता है अब्दुल कादिर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, मेरे लाल परदेश जा रहा है ना, मुझे घर भी देखना है, सुन ये संभाल के रखना। माने वो सदरी में सिक्के सिल दिए, सभी को मालूम सिल दिए। गौसे पाक जब जाने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर वादा करके जा। अम्मी क्या कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। कितनी अच्छी माएँ थी,
झूठ नहीं बोलना। आज अम्मी 5 का नोट देख के कहती बेटे जाओ गरम मसाला ले आओ, तो बेटा 5 रुपए भी ले आता, गरम मसाला भी ले आता। अम्मा कहती है कैसे लाया? कहा अम्मी उनने दिया, देखा ही नहीं, मैं निकल ही आया। तो ये नहीं कहती हराम का, ये कहती मेरा पप्पू कितना होशियार है। ये कंडीशन है। ओ भाई आपका बेटा जब पहली बार 1 रुपए की चीज हराम की लाया, आप हुजूर के गुलाम थे, आपको कहना चाहिए था बेटे धोखा ना देता, वापस दे के आ। बच्चा अगर ना जाता फिर थप्पड़ मारते, कहते जा जो रब का नहीं वो हमारा भी नहीं है। अगर पहले दिन थप्पड़ मार देते तो आपका बेटा चोर नहीं बनता, फिर गुलाम मुस्तफा बन के जवान होता है। अम्मा समझाती नहीं। बगदाद वाले की अम्मी कह रही है बेटे लो हाथ में हाथ, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। सरकारे गौसे पाक ने वादा ले लिया और जाने लगे। जब जाने लगे ना तो माँ ने सीने से लगाया। अब्दुल कादिर पता नहीं है मुलाकात होना हो बड़ी बात होती है। जुदाइयां औलाद की मां से बर्दाश्त नहीं होती है, मां से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। तुमने भी देखा होगा ना, पूरा घर भरा है मां के लिए, कोई कमी नहीं, आंगन भरा है और बच्चे भी हैं। लेकिन एक बेटा मुंबई जाने लगे, एक बेटा दुबई जाने लगे, मां के आंसू नहीं थमते, मां के आंसू नहीं थमते हैं। वो एक बात बड़ी अच्छी कही थी, एक खातून ने कहा था कि मां के रिश्ते को समझना है तो ऐसे समझो, अगर मां के 4 बेटे जन्नत में हो और एक बेटा जहन्नम में रह जाए और मां नजर ना आती हो, तो फरमाया जो बेटे जन्नत में है ना, मां को उनके पास तलाश न करना, मां वहां मिलेगी जो बेटा जहन्नम में होगा। इसलिए कि मां अपने दुखी बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है। आज हम कहते हैं ना मां नाइंसाफी कर रही है, मां नाइंसाफी नहीं करती। मां तो ये चाहती है कि मेरे बेटे को दुखी ना हो, दुखी ना हो, ये मां होती है। सरकारे गौसे पाक की जिंदगी देखें, मां ने हाथ में हाथ लिया, बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। मां से वादा हुआ, फिर क्या हुआ? गए, डाकुओं ने रोका, सबको लूटा, इन्हें भी बुलाया, इनसे भी पूछा पैसे किधर है? कहने लगे सदरी में। कहाँ है? अम्मी ने सिले थे, सिलाई तोड़ी, खन खन गिरे सिक्के। सरदार देख के हैरत में पड़ गया। बच्चे झूठ बोल देता ना बच जाते। बगदाद वाला कहता बच तो जाते लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता। ये कौन कह रहा है? गौसे पाक। मां से किया हुआ वादा टूट जाता, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। सिक्के दे दिए, कहने लगे मां की जबान पे 1 नहीं 1000 नहीं लाखों सिक्के कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन मां की जबान से जो किया गया वादा है वो नहीं तोड़ा जा सकता। डाकुओं के सरदार ने रोके, मेहरबानी कर बता तो सकी कहां का रहने वाला है। कहते क्या करोगे पूछ के? कहा कि बताओ ना किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो। बगदाद वाले ने कहा था मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, मुस्तफा की नस्ल से हूँ। इतना सुना कदम पकड़ लिए, कहा तू इतना सच्चा है अब देर न कर, हाथ बढ़ा के हमें भी तौबा करा दे। कहा किस लिए? कहा तुझे माँ का वादा याद है, हम खुदा का वादा भूल गए। बताओ क्या हमें माँ के वादे याद रहते? माँ के वादे याद रहते? हमारी बीवी कहती है तुम्हें फला जगह जाना है, तो हम कहते ठीक है। अभी अम्मा कहती कहाँ गया? कहीं ना ही था। बीवी से झूठ नहीं बोलना है, अम्मा से जम के झूठ बोलना है। ही था और ससुराल घूम गया, चक्कर लगा के आ गए ना नूर भाई। अम्मी पूछती कहाँ गए थे? कहीं जलसे में ही तो थे। एक मिसाल के तौर पे बात कही है, सच्ची नहीं। ऐसे हो जाता है। नहीं, मां से कभी झूठ ना बोलना। मां की दुआ होती है जो बेटे को वली बना दिया करती है। सही बता, मां की दुआ अगर चाहे बेटे को वली बना देती है, और बेटा वली हो भी ना तो बेटे के दर्जे बुलंद कर देती है। बेटे के दर्जे बुलंद कर देती है। बायजीद बुस्तामी मां की खिदमत में बैठे, अम्मी या तो तेरा हक अदा कर पाऊंगा या रब का अदा कर पाऊंगा, दोनों हक अदा करने बड़े मुश्किल है। अम्मी बताना अपने हक माफ कर, मैं अपने रब का हक अदा करना चाहता हूँ। माँ थी, अच्छी बात है बेटे, माँ भी वलिया, जा बेटे मैंने अपने हक माफ किए। किधर जा रहा? कर रब की रजा ढूंढने। 12 साल जंगल में गुजार दिए। कितने? 12 साल अल्लाह अल्लाह में गुजार दिए।
लेकिन जो चाहते थे वो रुतबा नहीं मिला। सोचा शायद यहां नहीं, किसी और जंगल में जाके करूं। दूसरे जंगल का इरादा किया, बस्ती के करीब से गुजरने लगे। ख्याल आया माँ भी तो होगी ना, 12 साल हो गए, क्यों ना माँ से मिलते चले। जब घर पहुंचे ना तो रात थी। दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। उठाना नहीं है अम्मा को, सो रही होगी, बुढ़ापा होगा, क्या पता कैसे आंख लगी होगी। आज हम अपने लहजे देखें, माँ 5 मिनट लेट हो जाए ना तो कोई नौकरानी को ऐसे नहीं डांटता जैसे हम माँ को डांटते। जैसे हम माँ पे अकड़ जाते, ऐसे कोई खातिमा पे नहीं अकड़ता। कहां थी अब तक, पता नहीं तुझे मैं खड़ा हूं। माँ कहती बेटे आंख लग गई, मैं जागी हुई थी अभी आंख लग गई थी। बेटे कोई बात नहीं, आजा। ना ना तू गलती कर, तुझे पता ही नहीं, तुझे हमदर्दी नहीं, तुझे प्यार नहीं, कितनी बातें बता देते हो। बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, फजर होगी तो माँ की आंख खुल जाएगी। लेकिन फजर से पहले पहले माँ को तहज्जुद पढ़ने की आदत थी। माँ उठी, जब नाली में पानी बहना शुरू हुआ, बायजीद समझ जाते मेरी माँ जाग गई है, तहज्जुद की तैयारी कर रही है। जब पानी आया नाली में, बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पे खटखट एक दस्तक की, अंदर से आवाज आती है, बेटे ठहर बायजीद अभी आ रही हूं। अल्लाह अकबर, बायजीद बोले नहीं है, आवाज नहीं दी है, सिर्फ इशारा दिया है। अंदर से मां कह रही है बायजीद ठहर जा बेटे, वुजू बना रही थी। इतना सुना है बायजीद के मारे खुशी के आंसू निकल जाते हैं। 12 साल हो गए हैं, आज तक पलट के नहीं आया, आज 12 साल के बाद आया हूं। मां ने हाथ से पहचान लिया है। जैसी मां ने दरवाजा खोला, हाथ पैर भीगे हैं माँ के। अल्लाह अकबर, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, अंदर लेके आई है। बेटे बता खैर तो है। कहते अम्मी बता तो सही, मैंने आवाज नहीं दी थी, मैंने तुझे पुकारा नहीं था, तुझे कैसे पता चल गया। बेटे को सर को सीने पे रखा, कहा बेटे माए बेटों को आहट से पहचान लेती है, अगर बैगरी हो जाए तो खुशबू से जान लेती है। कहा बेटे मेरी छोड़, तू बता तू जिस काम से गया था वो तेरा काम हुआ कि नहीं, तू रब को राजी करने गया था, बता रुतबे मिले कि नहीं। कहते अम्मी नहीं, अब मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। कहती अच्छा बैठ जा, 12 साल तूने दुआ की है, जरा चंद जुमले माँ से भी ले ले। इतना कहना था, बायजीद बैठे हैं, बेटे को सलमान ने गोद में रखा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ ने अपनी कोहनियां मेरी कमर पे रख दी और पूरे हाथ उठा के कहा था या अल्लाह, जो रुतबे मेरे बेटे को इबादत और ज़ुहद से ना मिले वो माँ की दुआ से अता फरमा दे। बायजीद कहते हैं मेरी माँ रोती जाती थी, कहती जाती थी, कहते पैदा करने वाले की कसम, जितने कतरे आंसुओं के मेरे बदन पे गिरते जाते थे उतने रुतबे खुदा मेरे विलायत में बुलंद कर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? जो चीज ज़ुहद तकवे से हासिल नहीं होती वो माँ की दुआओं से मिल जाया करती है, माँ की दुआओं से मिल जाया करती है। मांगो ना माँ से दुआएं कराओ ना, कहो ना अम्मी दुआ कर दे। वक्त बिगड़ा हो माँ से दुआ मांग। बहुत लंबा हो जाएगा, वक्त पूरा हो चुका है, अभी 2 शायर भी बाकी हैं, इंशाल्लाह वो कभी फिर कर लेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं समझ सकता हूँ आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जो लोग भी मेरे भाई दूर दराज से चल करके आए ना, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये भी बाहर से आए, अल्लाह सलामत रखे। जितने भी आए ना दूर दराज से, अल्लाह सबके सफ़र और सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। अगर मैं किसी की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ ना तो माजरत चाहूँगा, इंशाअल्लाह फरमाइश कभी फुर्सत में पूरी हो जाएगी। बस मैं ये चाहता था जो ज़रूरी बातें हैं वो आप तक रख दूँ, और यही रखने की मैंने कोशिश की है। याद रखिएगा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ माँ होती है, माँ माँ ही होती है। कभी माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएगा कोई, किसी के लिए भी। मेरे नबी क्या नहीं था, क्या नहीं था। मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली आत्म क्या नहीं था। हुजूर के पास सब कुछ था। लेकिन जानते हो, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब अपने महबूब को अता फरमाए, 2000 से ज्यादा महबूब को अता किया। लेकिन हुजूर ना फिर भी एक बात याद करके रोते थे, कहते थे काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती,
हुजूर कहते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। ये जुमले भी नसीब वालों को सुनने मिलते हैं। नूर भाई बैठे हैं, अल्लाह ने बड़ी शोहरतें दी। हमारे नकीब साहब इमरान भाई बैठे हुए, बड़ी शोहरतें अल्लाह ने इनको दी। ये तमाम तर उलमा आकिब भाई, ये मिंबर पर रहने वाले लोग आए थे, इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन सच बताऊं बड़े बड़े अलकाबाज से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता जितना माँ बाप बेटा कह के आवाज दे तब कलेजा ठंडा हो जाता है। उनके मुंह से आज भी ना लल्ला ही अच्छा लगता है। दुनिया हुजूर हजरत कहती है ना, मजा ही नहीं आता जब वो लल्ला कह के आवाज दे ना, और जब बेटा कह के आवाज दे, और जब नाम ले बेटे नूर, बेटे इमरान, खुदा की कसम सारे अलकाबात एक पल्ले में, माँ बाप की जबान से लफ्ज़ बेटा एक पल्ले में रखो, सारे अलकाबात हल्के पड़ जाते हैं। माँ बाप की जबान से निकलने वाला लफ्ज़ बेटा भारी पड़ जाता है। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह ये बेटा कहने वाले सलामत रहे, ये गुड्डू ये पप्पू कहने वाले सलामत रहे। मांगा करो अल्लाह से ये दुआएं। खुदा की कसम तेरी चाहने वाली महबूबा का दिल बदल सकता है, लेकिन तेरी पैदा करने वाली माँ का दिल नहीं बदल सकता। गारंटी है मेरी, ये तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। वक्त बुरे आ जाए अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, माँ बाप नहीं बदलते। मुझे बात याद आ जा रही, मैं फिर कह जा रहा हूँ। वो एक साहब से बड़े अमीर दौलत वाले, अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया, सैकड़ों दोस्त थे, रोज होटलों पे खाना खाना। इत्तेफाक से एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी टूट गई। शादी को चंद महीने ही गुजरे थे, जब हड्डी टूट गई रीढ़ की ना, तो बीवी ने भी तलाक ले ली। कब तुम्हारे घर में रहने से नतीजा कुछ नहीं, तुम तो खुद एक बोझ बन गए हो। कहते हैं कि बीवी भी छोड़ के चली गई, दोस्तों ने भी आना बंद कर दिया। कहते जब भी सुबह आंख खुलती है, मेरे बिस्तर पे कोई हो ना हो, मेरी बूढ़ी माँ सबसे पहले नजर आया करती है। वो रो के कहता है मुझे जिसकी खिदमत करनी चाहिए थी, आज अपने हाथों से वो मुझे रोटी खिलाती है। मैं सच कहता हूं खुदा की कसम, बेलोस चाहने वाले माँ बाप के सिवा कोई नहीं हो सकता। मैं उन बेटियों से भी कहूंगा जो किसी मजनू की बातों में आकर के माँ बाप की इज्जत से खेल जाती है, जो किसी भी लालची कुत्ते के चक्कर में आकर के माँ बाप को दागदार कर जाती है। चैलेंज है मेरा, जब यही कुत्ता तुम्हें ठुकरा देगा ना, तो जिसके मुंह पे कालिक पोत के गई हो, दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन बाप का दरवाजा कभी बेटी के लिए बंद नहीं होता है। चैलेंज है मेरा, कोई आशिक माशूका को, कोई महबूब महबूबा को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना बाप अपनी बेटी को प्यार करता है। याद रखिएगा, खुदारा अपने रिश्तों की कदर करे, अपने हुकूक को पहचाने और हक बहकदार रहे। जिसका जो हक है ना, उसे वो देने की कोशिश करें। रब के साथ ये मोहब्बत आप दिखाएं कि खोटा लेना है तो अपने लिए लेना है, खरा देना है तो रब के लिए देना है। गलत नहीं कह रहा हूँ। ज़कात भी अगर उशर देने की बारी आती है ना, तो पुराने वाले गेहूं देते हैं, वो देख उसमें मिट्टी वाली है, वो उसमें से तुलवा दो मौलाना को, मौलाना थोड़ी खाएगा उसे। वो ज़कात है, अल्लाह का हक है। हाँ, मिट्टी वाले गेहूं ज़कात में, एक नंबर का गेहूं मार्केट में। और फिर कहता फसल मारी गई। सोनू भाई जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो जबड़ों में से निकाल लेता है। 7 ताले भी नहीं बचा पाते, मिट्टी बना देता है वो सोने को। इसलिए अल्लाह से जो मोहब्बत हम करते हैं ना, दावा वो सच्चा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हमारी सुबह अल्लाह की हम्द से होनी चाहिए और शाम मुस्तफ़ा की नात से होनी चाहिए। सुबह उठे तिलावत करें, शाम सोए तो ये नात पढ़े, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते खुदारा काम करे। सरकार गौसे पाक माँ का वादा निभा रहे और हम जैसे निकम्मे लोग माँ को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये कामयाबी नहीं, ये हमारी नाकामी का सबब होगा। कोशिश ये करें माँ बाप को राजी रखें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। जब डर जाओ ना, उसके हुकूक जान लो और उसके अहकाम पे अमल करो। फिर फरमाया गया वकूनू मअस-सादिकीन, फिर सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। फायदा क्या, जो नेकियां की हैं इन्हें शैतान चुरा नहीं पाएगा, इन्हें शैतान
चुरा नहीं पाएगा। ये अल्लाह वालों से जुड़े रहने का फायदा है। मौला करीम हम सबको अपने महबूब बंदों की मोहब्बत अता फरमाए, बगदाद वाले सरकार की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बैठे रहिएगा। भाई नूरे मुजस्सम साहब आकिब रज़ा इलाहाबादी, हम भी सुने आप भी सुने।